भीमराव अम्बेडकर जी वैवाहिक वर्षगांठ है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? लोगों से निवेदन है शांतिपूर्वक तरीके से प्रतिवर्ष जो इसी तरह से परंपरा को निभाते चले जाए, शांति का संदेश देंगे। ये कौन सी वर्षगांठ है उनकी शादी की? 1956 में 6 में उनका विवाह हुआ था, तो 1906 से आज जोड़ लो कितना है। उनके दूसरा जो है पहले ब्याह किया, दो ब्याह होता है, दो शादी होती है। जो पहला माता रमाबाई से जो पहला विवाह हुआ था उनका, जब वो 15 वर्ष की आयु में थे, तब उसकी वर्षगांठ मनाते हैं। तो क्या संदेश देना चाहते हैं आप अपने समाज को? समाज को यही कहना चाहते हैं, हम भारत का संविधान लेखक हैं, हम सब लोगों के प्रेरणा के स्रोत हैं, और सबसे जो है विस्तृत संविधान बाबा साहब द्वारा जो है लिखा गया है। संविधान को माने, लोग कॉन्स्टिट्यूशनली बिहेव करें, एक दूसरे का सहयोग करें, शिक्षित रहें, सम्मिलित रहें। मतलब हमारा भी वही संदेश है जो बाबा साहब का हमारा संदेश था, हम वही चाहते हैं कि उसी पे राह पे लोग चलें। आप बताइए जो बाबा साहब की वैवाहिक वर्षगांठ है, कौन सी वर्षगांठ है और कब से मना रहे हैं आप ये? इस संसार की सबसे बड़ी वैवाहिक वर्षगांठ है और एक चिंगारी, एक नीली क्रांति की शुरुआत होने जा रही है। भूकना से दलित समाज के, बहुजन समाज के चिंगारी शुरू होने जा रही है। ये बाबा साहब की बारात का हर साल ये ऐसी सालों शान से बाबा साहब की बारात निकली। 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है, इस बारे में जानेंगे। बाबा साहब की जयंती का पूरा संसार बाबा साहब की जयंती मनाता। बाबा साहब है महामानव, संसार के सबसे बड़े विद्वान। ये तो शुरुआत है, और अब देखो होता क्या। क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को? संदेश भाई यही है भाई, बाबा साहब के पच्चीनों पे चलो, बाबा साहब का सम्मान करो, जैसा संसार नमन करता है बाबा साहब को। इस देश में जो कुरीतियां हो रही हैं, जो बाबा साहब की मूर्तियों से भी थोड़े से, तुम्हें पता ही है क्या हाल हो रहा है पत्रकार महोदय। तो बस ये है बाबा साहब का मिशन बढ़ा रहे हैं आगे। जैसा कि आज आप विशेष शोभा यात्रा किस उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली जा रही है, भाई बाबा साहब की बारात की शुरुआत आपने देखा होगा, सबकी बारात निकलती है, हमारे महामानव की बारात की शुरुआत पूरे हिंदी, मैं तो कह रहा हूँ पूरे इंडिया में पहली बार बाबा साहब की बारात की शुरुआत हो रही है। और ये अलग जगह है, हर जगह बाबा साहब की बारात निकलेगी। ये बताइए जो पहली बार निकालना है, इससे पहले निकाल चुके हैं? ये परंपरागत हमारा कार्यक्रम है, परंपरागत है, हम पहले से इस कार्यक्रम को करते आए हैं। पहले छोटे स्तर पर करते थे, अब और बड़े स्तर पर कर रहे हैं, और अगले वर्ष और ज्यादा बड़े स्तर पर करेंगे। माता भाई और बाबा साहब का जो कार्यक्रम है, पहले जो करते थे बड़े छोटे स्तर पर करते थे, इस बार और विस्तृत किया है, और अगले वर्ष और ज्यादा इसे विस्तृत करेंगे। प्रतिवर्ष इसे जो है विस्तृत करते चले जाएंगे। संदेश हमारा यही है कि संवैधानिक बर्ताव लोग एक दूसरे के साथ करें, सहयोग की भावना रहे और शिक्षित लोग हो। और ये विशेष हम लोग अपने कार्यक्रम में ध्यान रखते हैं कि कोई जाति या धार्मिक सूचक कोई गाना या किसी की भावना को ठेस ना पहुंचे। मतलब हम बाबा साहब के दिए गए दिशा निर्देश पर चल करके हम ये एक संदेश देते हैं कि सामाजिक कार्यक्रम जो किए जाते हैं वो इस प्रकार किए जाए कि किसी की भावनाओं को जो है कोई ठेस ना पहुंचे, और सामाजिक कार्यक्रम हो ताकि लोगों को अच्छा लगे और सब लोग सम्मिलित हो। मेरा नाम गजेंद्र जी, नाम बताइए। मेरा नाम गजेंद्र सिंह है। सिंह साहब, आज यात्रा निकाली गई है, किस उपलक्ष्य में निकाली गई और कहाँ से प्रारंभ हुआ? ये आज के दिन बाबा साहब की वैवाहिक वर्षगांठ होती है, तो उसी के संबंध में हम लोग जो है ये परंपरागत एक कार्यक्रम करते हैं। लेकिन इस बार हमने विस्तृत रूप से इस कार्यक्रम को किया है, और शहर के जो है सभी जितने अनुयायी बाबा साहब के वो सभी लोग इसमें शामिल हुए हैं, और जो अपेक्षा थी उस अपेक्षा के मतलब जो है पूरी उतरी है, और सभी लोगों का सहयोग रहा है। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि लोगों का एक इसमें ये संदेश दिया गया है कि ये भीम बारात जो है एकदम संवैधानिक तरीके से निकाली गई है। कहीं कोई वाद विवाद, कोई समस्या, कोई ट्रैफिक जाम या कोई किसी भी प्रकार की कोई, जैसा कि कानून के मानने वाले हम लोग हैं उस तरीके से पूर्ण रूप से इसमें जो है बारात का आयोजन किया गया है, और शासन प्रशासन का पूर्ण सहयोग रहा है कि खास करके असिस्टेंट कमिश्नर ने जो है नंदग्राम ने बिल्कुल व्यवस्था इतनी अच्छी बेहतर कराई है, और इंस्पेक्टर सियानी गेट और नंदग्राम द्वारा भी बेहतर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। उन सभी के लिए इसको मैं अब मीडिया के माध्यम से धन्यवाद दूंगा कि अच्छी सुरक्षा व्यवस्था रही, और सभी लोगों का जितने लोग आए हैं, हालांकि लोगों की संख्या बेहद ज़्यादा अधिक हो गई। अपेक्षा थी कि हमारी 100 से 150 लोग रहेंगे, लेकिन हज़ारों लोग संख्या में इसमें आ गए। अच्छी बात ये रही कि किसी भी तरह का कोई समस्या, कोई वाद विवाद नहीं हुआ। प्रारंभ कहाँ से हुई यात्रा, समापन कहाँ किया? यात्रा जो है हमारी घूकना मोड़ से प्रारंभ होती है, और भारत रत्न BR अम्बेडकर जन्मोत्सव समिति रजिस्टर्ड है घूकना मोड़ पे,
उसी के वहाँ से प्रारंभ की गई है। उस समिति का मैं अध्यक्ष हूँ रूपना में, और ये यात्रा जो है पूरे शहर में घूमकर इसका समापन जो है लगभग 8 बजे के आसपास यहाँ आज डॉक्टर BR अम्बेडकर पार्क गाजियाबाद में हुआ है। इस बार गजेंद्र भाई उत्साह बहुत दिखाई दिया, क्या कहते हैं? हाँ, बिल्कुल उत्साह भी रहा और अपेक्षा से अधिक लोग आए और लोगों का सहयोग भी रहा, और हजारों की संख्या में जो है यहाँ अनुयायी उपस्थित हुए। हर दल और हर समाज और हर जाति और हर तबके का आदमी यहाँ आया। बहुत अच्छा कार्यक्रम है, बिल्कुल हृदय मतलब सभी लोगों का धन्यवाद भी है, और बहुत बढ़िया व्यवस्था रही है। हमें इतनी अपेक्षा नहीं थी इतना अच्छा कार्यक्रम होगा।